इंसाफ तो कमज़ोर को चाहिए होता है, ताकतवर तो चाहता है कि मैं कानून के ऊपर हूँ, मैं मुझे एनआरओ मिल जाए। जब छोटा किसान खुशहाल होता है, वो तो बाहर पैसे नहीं लेके जाएगा, वो तो कोई लंदन में फ्लैट नहीं लेगा, वो अपनी ज़मीन पे पैसा लगाएगा। किसान कार्ड से डायरेक्टली छोटे किसान के पास पैसा आएगा। छोटे काश्तकारों के लिए हुकूमत का बड़ा इक़दाम, किसान पोर्टल का इजरा कर दिया गया। किसानों को बराह रास्त सब्सिडी दी जाएगी। खाद, कीड़े मार अद्वियात और दीगर मसनूआत सस्ती मिलेंगी। छोटा किसान खुशहाल होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। किसानों को मेहनत का पूरा मुआवजा दिलाएंगे। मेहनतकश और कमज़ोर तबके पर जुल्म नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान। चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। शुगर मिलों की निगरानी के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम नाफिज होगा। सीसीटीवी कैमरे की मदद से गन्ने की मिकदार और पैदाशुदा चीनी की निगरानी की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया इज एक्चुअली फ्री मीडिया। अगर मीडिया रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा तो वो फ्री नहीं हो सकता। वो फिर क्या करेगा, वो किसी ना किसी के इंटरेस्ट को आगे लेके चल रहा होगा। मीडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज फेक न्यूज़ है। सच्ची और झूठी खबर में फ़र्क करना मुश्किल हो गया है। मीडिया अगर जिम्मेदार नहीं तो आज़ाद भी नहीं। इजहार राय की आज़ादी के लिए आलमी सतह पर क़वानीन मुरत्तब करना होंगे। भारत में 785 वेबसाइट्स पाकिस्तान के खिलाफ फेक न्यूज़ फैला रही हैं। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। अफगानिस्तान के शहर कंदार की मस्जिद में बम धमाका, 32 अफराद जाँ बाहक, 53 से ज़ायद जख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। तालिबान ने इलाके की सिक्योरिटी संभाल ली। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर 19 अक्टूबर को मॉस्को में अहम इजलास होगा। अमरीका, चीन और पाकिस्तान शिरकत करेंगे। भारतीय वज़ीर दाखिला का पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक्स के हवाले से हालिया बयान काबिल मज़म्मत। भारत पाकिस्तान और कश्मीरियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम चला रहा है। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, मगर भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। श्रीनगर और पुलवामा के अजला में 2 कश्मीरी नौजवान शहीद। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का बदतरीन भारतीय रियासती दहशतगर्दी पर आलमी बरादरी की मुजरिमाना खामोशी पर इजहार अफसोस। अक़वाम मुत्तहिदा भारत का मुहासबा करे और तनाज़ा कश्मीर को सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल कराने में किरदार अदा करे। ऐवान सदर में माहौल दोस्त इक़दामात का आलमी सतह पर एतराफ़। ग्रीन प्रेसिडेंसी इक़दाम से सालाना 7 करोड़ 25 लाख रुपए की बचत हुई। प्लास्टिक वेस्ट माहौलियाती आलूदगी में इजाफे की बड़ी वजह। मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए बिलियन ट्री सुनामी बेहतरीन मंसूबा है। ग्लोबल वार्मिंग के खतरात से निमटने के लिए इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर इक़दामात नागुज़ीर हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी। गुज़श्ता हुकूमतों की गलतियों का खमियाजा भुगत रहे हैं। हुकूमत का बिजली के घरेलू सार्फिन को रियायती पैकेज देने का ऐलान। माजी में बिजली के महंगे मुआहदों से गर्दिशी कर्जों का बोझ अवाम और हुकूमत बर्दाश्त कर रहे हैं। नेपरा को 1 रुपये 39 पैसे फी यूनिट इजाफे की समरी अरसाल की गई है। इजाफे का इतलाक 200 यूनिट वाले सार्फिन पर नहीं होगा। वफाकी वजीर हम्माद अजहर की वजीर मुमलिकत बराए इतलाक फरूख हबीब के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कोरोना सूरत हाल में मुसलसल बेहतरी। हफ्तावार 1 दिन की लाजमी बंदिश भी खत्म कर दी गई। इंडोर तकरीबात में शुरका की तादाद 200 से बढ़ाकर 300 और आउटडोर शादी तकरीबात में हद 300 से बढ़ाकर 500 कर दी गई। सिनेमा और मज़ारात को भी मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद के लिए खोल दिया गया। नफाज 16 से 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा। NCOC।
रावलपिंडी इस्लामाबाद में वैक्सीन न लगवाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। 24 घंटे में वबा से 27 अफराद जाम बहक, 1086 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2% रह गई। T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए कौमी स्क्वाड दुबई पहुंच गया। स्क्वाड कोविड-19 टेस्टिंग के बाद एक रोज करंतना में गुजारेगा। कौमी टीम 18 अक्टूबर को वेस्ट इंडीज और 20 अक्टूबर को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वार्म अप मैचेस खेलेगी। मेगा इवेंट देखिए PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और गवादर ऑफ रोड रैली का क्वालिफाइंग राउंड, प्रीपेयर्ड कैटेगरी में जैन महमूद और खवातीन में सलमा मरवत की पहली पोजीशन। रैली को देखने के लिए मुल्क भर से शायकीन गवादर पहुंच गए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं नाज़िया कमल। मैं हूं सलमा कौसर। और खेलों की खबरों के लिए मैं आपके साथ हूंगा मोहम्मद अनीस। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरनामे का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि ज़राई शोबे की तरक्की और काश्तकारों के मसाइल के हल के लिए मखसूस किसान पोर्टल का इजरा कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने किसानों की खुशहाली और उनकी मेहनत का पूरा मुआवजा दिलाने के अज़्म का अयादा किया है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी और पानी का सही इस्तेमाल यकीनी बनाना है। किसान कार्ड से छोटे किसानों को बराह रास्त सब्सिडी मिलेगी। तफसील बता रहे हैं इकरामुल्लाह महसूद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल के तहत मखसूस किसान पोर्टल का इजरा किया। पोर्टल का मकसद ज़रूरी तरक्की के लिए मुतय्यन अहदाफ के मुताबिक किसानों की इमदाद और उनके मसाइल का तरजीही बुनियादों पर हल मुमकिन बनाना है। इस मौके पर तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि किसान को अपनी फसल की पूरी कीमत देना उनका अज़म है। हुकूमत छोटे काश्तकार की हर तरह से मदद करेगी। जो मेहनत कश तबका है उसमें मजदूर हैं और उसमें किसान है। अक्सरियत हमारे किसानों की 90% से ऊपर छोटा किसान है। और छोटा किसान जिस तरह की उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उसकी आवाज़ ही नहीं पहुंचती जिधर पावर बैठी हुई है। हमारी शुरू से ये थी कि हमने अब किस तरह अपने छोटे किसान को कैसे उठाना है। जितना जितना आप अपने किसान को खुशहाल करते जाते हैं, मुल्क की खुशहाली बढ़ती जाती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि किसानों की तरबियत और बहबूद के लिए मुतअद्दिद इक़दामात उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि 50 साल के बाद पहली बार मुल्क में डैम बनने शुरू हो गए हैं, जिनसे पानी की ज़रूरियात पूरी होंगी, मजीद ज़मीन ज़ेरे काश्त हो सकेगी और ज़रूरी शोबे को फ़रोग़ हासिल होगा। हमारे पास बड़ी ज़मीन भी पड़ी हुई है, लेकिन क्योंकि पानी नहीं था और कभी सोचा नहीं पानी की स्टोरेज का, 50 साल के बाद बड़ी डैम्स बन रही हैं पाकिस्तान में। ये जो हम 10 डैम्स बना रहे हैं, ये बहुत पहले बन जानी चाहिए थी। किसान की मदद करना, उसको क्रेडिट देना, ये जो किसान कार्ड लेके ही हम इसलिए आए हैं छोटे किसान के लिए कि उसको डायरेक्ट सब्सिडी जाए। ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के बारे में वज़ीर आज़म के माउन ख़ुसूसी जमशेद इकबाल चीमा ने कहा कि हुकूमत काश्तकारों को सहूलियात पहुँचाने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात कर रही है। हुकूमती इक़दामात से किसानों की आमदन में इजाफा हुआ है। इस मौके पर पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल के इंचार्ज आदिल साफ़ी ने वज़ीर आज़म को किसान पोर्टल के बारे में ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि किसानों की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए सिटीजन पोर्टल के तहत खुसूसी किसान पोर्टल का इजरा किया। काश्तकारों के लिए मखसूस पोर्टल के इजरा से हुकूमत की ज़रूरी इस्लाहात, किसान कार्ड के जरिए सब्सिडी देने से मुतल्लिक मामलात और दूसरे मसाइल के अजाले के लिए किसानों की दादरसी होगी। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिदायत की है कि शुगर मिलों की निगरानी के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का नफाज यकीनी बनाया जाए ताकि असल पैदावार की मिकदार का पता चलाया जा सके।
اسلام آباد میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ چینی کی ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری میں ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ناجائز منافع خور غریب کے دشمن ہیں اور ریاست ان عناصر کے خلاف سخت کارروائی کرے گی۔ چیف سیکریٹری پنجاب نے بریفنگ میں بتایا کہ صوبے میں چینی کی مقررہ قیمت پر فروخت کے اطلاق کے لیے انتظامیہ کو ہدایات دی جا چکی ہیں۔ شوگر ملز میں گنے کی مقدار اور چینی کی پیداوار کی نگرانی سی ٹی وی کیمرے بھی نصب کیے گئے ہیں۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ فیک نیوز بڑا چیلنج ہے۔ اظہار رائے کی آزادی کے حوالے سے عالمی سطح پر قوانین مرتب کرنا ہوں گے۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب سچی اور جھوٹی خبر میں فرق کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ میڈیا اگر ذمہ دار نہیں تو آزاد نہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ میڈیا میں فیک نیوز کا بحران ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہے۔ بھارت میں 785 ایسی ویب سائٹس موجود ہیں جو پاکستان کے خلاف فیک نیوز پھیلا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ فیک نیوز کے حوالے سے اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ کچھ رول آف دا گیم بنانے ہوں گے جہاں پہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کے ساتھ ساتھ رسپانسبلٹی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ساتھ لانا ہوگا۔ میڈیا کے اندر اتنی ڈیبیٹ نہیں ہے فیک نیوز کو لے کے جتنی ہونی چاہیے۔ ہمارے میڈیا کے لوگ ہیں وہ فیک نیوز کے اوپر ایکچولی تھرائیو کر رہے ہیں، اور اسپیشلی جو یوٹیوب چینلز جو بھی زیادہ تر بن گئے ہیں ان میں بہت لوگ، سب تو نہیں لیکن بہت لوگ جو ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ان کو یہ اجازت حاصل ہے کہ وہ کچھ بھی کر دیں اور ان کے اوپر کوئی پکڑ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک رسپانسبل میڈیا از ایکچولی اے فری میڈیا۔ پاکستان نے بھارتی وزیر داخلہ کے سرجیکل سٹرائکس کے حوالے سے بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جھوٹ اور بے بنیاد الزامات پر مبنی مہم کو بند کیا جائے۔ اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ عاصم افتخار احمد نے کہا کہ ہم نے بارہا عالمی برادری کی توجہ اس طرف مبذول کرائی ہے کہ بھارت پاکستان اور کشمیریوں کو بدنام کرنے کی غرض سے جعلی فلیگ آپریشن کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان امن پسند ملک ہے، تاہم بھارت کے جارحانہ عزائم کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ A case in point is the recent irresponsible and provocative statement reportedly made by the Indian Home Minister threatening so-called surgical strikes. As you are aware, we have condemned this delusional statement. Pakistan has repeatedly drawn the attention of the international community to India's sinister designs of staging false flag operations to implicate Pakistan and Kashmiris. Let me reiterate that while Pakistan is a peace-loving country, we will spare no effort in resolutely thwarting any aggressive Indian designs. اور ناظرین، بھارت کے فوجی طاقت ہونے کے جھوٹے دعوے ایک بار پھر سے بے نقاب ہو گئے ہیں۔ یو پی الیکشن میں شکست سے بچنے کے لیے امت شاہ چین کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست کے داغ مٹانے کے جتن کرنے میں مصروف ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں انیس اوان۔ ہندوتوا کے نظریے کی حامی بی جے پی حکومت نے یو پی کے الیکشن میں صاف نظر آنے والی شکست سے بچنے کے لیے حسب روایت اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے۔ امت شاہ کے سرجیکل سٹرائک کے کھوکھلے دعوے بھارتی عوام کو ایک بار پھر سے بے وقوف بنانے کی کوشش ہے۔ گزشتہ سال گلوان وادی میں بھارت چین کے ہاتھوں اپنی ذلت آمیز شکست کے داغ کو مٹانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے، جس میں اس کو مسلسل شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارتی فوج کی چینی فوج کے ہاتھوں عبرتناک رسوائی سے دنیا بھر میں بھارت کی طاقت کی کلئی کھل گئی۔ بھارتی لیڈر اپنی حفت مٹانے کے لیے ایک بار پھر پاکستان کے خلاف زہر اگلنے لگے۔ بھارت کو کسی نئے فالس فلیگ آپریشن کا سوچنے سے پہلے یاد رکھنا چاہیے کہ پلوامہ ڈرامے کے بعد پاکستان کے ہاتھوں کیسی ذلت اٹھانی پڑی۔ بھارت پٹنے والے سپاہیوں کی مرہم پٹی کرے اور پھر کسی اور ابھی نندن کو چائے پینے پاکستان بھیجے۔ کسی بھی قسم کی بے وقوفانہ جارحیت پہلے سے بھی بدتر ملے گا۔ انیس اوان، پی ٹی وی نیوز، اسلام آباد۔ بات کریں گے مقبوضہ وادی کشمیر کی۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی ریاستی دہشت گردی جاری ہے اور تازہ کارروائیوں میں سری نگر اور پلوامہ کے اضلاع میں 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق فوجیوں نے ایک نوجوان کو سری نگر کے علاقے بمنا جبکہ دوسرے نوجوان کو ضلع پلوامہ کے علاقے واہی بگ میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران شہید کیا۔ آخری اطلاع تک دونوں علاقوں میں فوجی آپریشن جاری تھا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے مقبوضہ علاقے میں بدترین بھارتی ریاستی دہشت گردی پر
عالمی برادری کی مجرمانہ خاموشی پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں کہا کہ بھارتی فوجی اور پولیس اہلکار جاری تحریک آزادی کو دبانے کے لیے محاصرے اور تلاشی کی نام نہاد کارروائیوں کے دوران بے گناہ کشمیریوں کو قتل، گرفتار اور تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ عالمی برادری بھارتی مظالم کا نوٹس لے۔ مرکزی جامع مسجد سری نگر میں مسلمانوں کو ایک بار پھر نماز جمعہ سے روکنے پر عوام نے قابض حکام کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ بھارتی پولیس نے بزور طاقت نماز جمعہ کی ادائیگی کی اجازت نہیں دی۔ انجمن اوقاف جامع مسجد سری نگر نے ایک بیان میں کہا کہ مسلمانوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی سے روکنا انتہائی تکلیف دہ اور افسوسناک عمل ہے۔ مقبوضہ وادی کے مختلف علاقوں میں پوسٹر چسپاں کیے گئے جن میں بہادر کشمیری عوام پر زور دیا گیا کہ وہ مادر وطن پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ جموں کشمیر اسٹوڈنٹس اینڈ یوتھ فورم کی طرف سے چسپاں کیے گئے پوسٹرز میں مظلوم کشمیری عالمی سطح پر تسلیم شدہ اپنے حق کے خود ارادیت کا مطالبہ کریں۔ افغانستان کے شہر قندھار کی مسجد میں بم دھماکے سے 32 افراد جاں بحق جبکہ 53 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں اور ہلاکتوں کی تعداد بڑھنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ افغان میڈیا کے مطابق دھماکہ نماز جمعہ کے دوران ہوا۔ طالبان کے مقامی حکام نے بتایا ہے کہ ابتدائی معلومات کے مطابق دھماکہ خودکش تھا۔ تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے اور طالبان نے علاقے کی سیکیورٹی سنبھال لی ہے۔ افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے کہا ہے کہ عالمی برادری طالبان حکومت کو تسلیم نہ کر کے افغان عوام کے حقوق کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں اپنے دورے کے موقع پر خبر رساں ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افغانستان کی نئی اسلامی حکومت کو تسلیم نہ کیا گیا تو یہ افغان عوام کے ساتھ ظلم اور ناانصافی ہوگی۔ امیر خان متقی نے کہا کہ افغانستان دنیا کے ساتھ مختلف شعبوں میں مثبت تعلقات چاہتا ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ دنیا اس پیغام کا مثبت جواب دے۔ دنیا کے ساتھ روابط بڑھانا افغان عوام کا حق ہے۔ اگر انہیں اس حق سے محروم کیا جاتا ہے تو یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی۔ افغان وزیر خارجہ نے اپنے ترک ہم منصب سے بھی ملاقات کی اور عبوری حکومت کو تسلیم کرنے کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا۔ افغان عبوری حکومت کے نائب وزیر اطلاعات ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ چین افغانستان میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کے لیے تیار ہے۔ ایک انٹرویو میں ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ چین خطے کی بڑی اقتصادی قوت ہے۔ افغانستان چین کے ساتھ تجارت اور اقتصادی تعلقات کا فروغ چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعض ملکوں کے ساتھ کانکنی سے متعلق معاہدے آخری مراحل میں ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ داعش کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں، انہیں شکست دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لڑکیوں کی تعلیم سے متعلق خدشات سے آگاہ ہیں، منصوبہ بندی کے تحت ان کے تعلیمی ادارے کھول دیں گے۔ ناظرین، افغانستان کی موجودہ صورتحال پر 19 اکتوبر کو ماسکو میں اجلاس ہوگا جس میں امریکہ، چین اور پاکستان شرکت کریں گے۔ افغانستان کے لیے روس کے خصوصی نمائندے ضمیر کابلوف نے کہا ہے کہ اجلاس میں افغانستان کی بدلتی صورتحال پر بات چیت ہوگی تاکہ ایک مشترکہ موقف پر کام کرنے کی کوشش کی جا سکے۔ ضمیر کابلوف نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اجلاس کے بعد طالبان اور دیگر ملکوں کی روس کے حکام سے ملاقات ہوگی۔ ملاقات میں انسانی بحران سے بچنے کے لیے بین الاقوامی امداد کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ برطانیہ کے حکمران جماعت سے تعلق رکھنے والے رکن پارلیمنٹ ڈیوڈ ایمس قاتلانہ حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ خبر رساں ادارے کے مطابق ڈیوڈ ایمس میتھوڈسٹ چرچ میں اپنے حلقے کے لوگوں سے مل رہے تھے کہ ایک حملہ آور نے چاقو کے وار کر کے ان کو شدید زخمی کر دیا تھا۔ انہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا، تاہم وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔ پولیس نے حملہ آور کو گرفتار کر لیا ہے۔ 69 سالہ رکن پارلیمنٹ ڈیوڈ ایمس کنزرویٹو رکن پارلیمنٹ تھے۔ اور ناظرین، اب کچھ بات کریں گے اشرائے رحمت کی۔ رحمت دو جہاں حامیے بے کساں شافعے امتاں وہ کہاں میں کہاں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ نوجوان نسل کو ریاست مدینہ اور سیرت طیبہ کے رہنما اصولوں سے روشناس کرانے پر بھرپور توجہ دی جائے۔ اسلام آباد میں صاحبزادہ ساجد الرحمان سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ نوجوانوں کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنہری اصولوں کی روشنی میں کردار سازی انتہائی ضروری ہے۔ اس مقصد کے لیے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتھارٹی قائم کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 12 ربیع الاول بھرپور مذہبی عقیدت و احترام اور جوش و خروش سے
मनाया जाएगा। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएं, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायान शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं। इस बारे में रिपोर्ट करेंगे समीउल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी में अफ़्व व दरगुजर, रहमो करम, मोहब्बत और शफकत और प्यार ही प्यार नजर आता है। आपने पूरी जिंदगी कभी किसी से जाती इंतकाम नहीं लिया, किसी पर हाथ नहीं उठाया और किसी के बारे में नाजेबा अल्फाज ना कहे। मक्का मुकर्रमा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मजालिम की इंतहा की गई, जिसकी वजह से उन्हें हिजरत करना पड़ा। जब फतह मक्का का मौका आया, सहाबा की जुबान पर आज जंग का दिन है और आज जो है उनसे बदला लेना का मौका है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज आम माफी का ऐलान कर दिया गया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदलो इंसाफ के इस बुलंद तरीन मुर्तबे पर फाइज थे कि इससे बुलंदी का तसव्वुर नहीं हो सकता, और आपकी इनफरादी जिंदगी और इसका हर गोशाए अदल का कामिल नमूना है। आपने एक मौके पर फैसला करते हुए फरमाया, जब एक खानदान की बड़े खानदान की खातून ने चोरी की और लोग उसके हक में सिफारिश करने लगे जी इसको छोड़ दिया जाए, आपने फरमाया अगर फातिमा बिनते मोहम्मद वो चोरी करती तो मैं उन पर भी कतई यद की ये सजा जारी करता। आप सिर्फ उम्मत मुसलमा के लिए नहीं बल्कि तमाम इंसानों और मखलूकात के लिए सरापाए रहमत बन कर आए। मुसलमान अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत की खुशी में अपने अपने अंदाज से अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने वफाकी वजीर मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी के हमरा यौम विलादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर तकरीबात के इंतजामात पर इस्लामाबाद में इजलास की सदारत की। वफाकी वज़रा ने वज़ीर आज़म की हदायत के मुताबिक ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब की तैयारियों और रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्कॉलरशिप के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया। इजलास में बताया गया कि 12 रबीउल अव्वल को ईवान सदर और कन्वेंशन सेंटर में बड़ी तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा और वज़ीर आज़म बड़े मजहबी इज्तिमा से खिताब करेंगे। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अशरा रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में लाहौर में भी तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। तफसील बता रहे हैं नवीद हयात। लाहौर की फिजाएं दरूद व सलाम की पकीज़ा महफिलों से महक रही हैं और अहले ईमान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वलादत के दिन को मजहबी जोश व अकीदत से मनाने में मसरूफ हैं। दाता दरबार में मुनक्किद होने वाली बैनुल अक़वामी महफिल मिलाद में तुर्की, अमरीका और मिस्र से ताल्लुक़ रखने वाले नातवा हजरात ने हिस्सा लिया और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर गुलहाए अकीदत पेश किए। बादशाही मस्जिद में शान रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि अशरा रहमतुल लिल आलमीन मनाना पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए बाइस सआदत है। हमारे लिए पैगम्बर दो आलम हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई हस्ती नहीं है। आज ज़रूरत है कि हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुताहरा पर अमल पैरा हो जाएं। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि मौजूदा चैलेंजेस से निपटने के लिए पूरी कौम को उसवाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना होगी। अशरा रहमतुल लिल आलमीन मनाने का बुनियादी मकसद आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत का इजहार करना है। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग से आलमी सतह पर माहौलियाती और दीगर मसाइल में इजाफा हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग में कमी लाने के लिए इनफरादी और मजमूई सतह पर इक़दामात नागुज़ीर हैं। सदर मुमलिकत ग्रीन प्रेसिडेंसी मंसूबे और ऐवान सदर की ISO सर्टिफिकेशन के हवाले से तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस बारे में तफसीलात से आगाह करेंगे मोहम्मद नवीद अजहर। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि अगर इस वक्त हमने माहौल और ग्लोबल वार्मिंग की तरफ तवज्जो ना दी तो दुनिया को मुस्तकबिल में बहुत से मसाइल दरपेश होंगे। उन्होंने कहा कि नई नस्ल को बचत और कफायशारी सिखाने की जरूरत है। मुख्तलिफ ममालिक के अंदर रिसाइकलिंग ऑफ वॉर्न क्लोथ्स की कैफियत के सिले हुए कपड़ों को रिसाइकिल किया जाए, ये भी बात उभर रही। दुनिया के ऊपर इंसान का कदम जो है वो बहुत भारी है। ये चीज़ के इस्तेमाल करो और फेंक दो, इस कैफियत के लिए अब दुनिया तैयार नहीं है।
सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने बताया कि ईवान सदर के ग्रीन इकदामात से माहौल को सालाना 3144 टन कार्बन से बचाया जा रहा है। तकरीब में बताया गया कि ईवान सदर को एनर्जी मैनेजमेंट सर्टिफिकेट ISO 5001 और GBC सीड प्लैटिनियम सर्टिफाइड करार दिया गया है। ईवान सदर ने जीरो एनर्जी बिल्डिंग बनने के बाद तवानाई के इस्तेमाल में 35% कमी की है। बिल्डिंग पर गर्मी को रोकने वाला पेंट किया गया है और दीगर इकदामात से कौमी खजाने को 7 करोड़ 25 लाख की बचत होगी। प्रेसिडेंसी में 10,000 दरख्त और मिवाकी जंगल भी उगाया जा रहा है। तकरीब में बताया गया कि मुल्क के तमाम सरकारी दफातर में इस पर अमल करके 100 अरब रुपए की बचत मुमकिन है। पाकिस्तान की प्रेसिडेंसी दुनिया की अब पहली प्रेसिडेंसी बन गई है विच हैज़ ज़ीरो कार्बन एमिशन। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे जिस किस्म का भी इलेक्ट्रिसिटी या अदर फ्यूल्स यूज़ करते हैं उसका कोई कार्बन एमिशन नहीं है, वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। ईवान सदर सोलर एनर्जी पर रोशन होने और इस ग्रीन एनर्जी से माहौल को 1,42,919 तनावर दरख्तों जितना फायदा मिल रहा है। इस मौके पर सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने ईवान सदर को ग्रीन बनाने में किरदार अदा करने वाले निजी शराकतदारों को तारीफी असनाद दी। जीरो कार्बन के हवाले से ईवान सदर का किरदार दीगर इदारों के लिए काबिल तकलीद है। मोहम्मद नवीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में इस्लामाबाद में इजलास हुआ, जिसमें बैरून मुल्क अफरादी क़ुव्वत, छोटे और दरमियाने कारोबार को सहल बनाने और तरजीही शोबों में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत छोटे और दरमियाने कारोबार के लिए सहूलतें फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक पेशा वाराना तरबियत की फराहमी हमारी तरजीहात में शामिल है। तरजीही शोबों में इक़दामात के लिए तयन शुदा वक्त का ख़ास ख्याल रखा जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि बैरून मुल्क मुक़ीम हुनरमंद पाकिस्तानी मुल्क का कीमती असासा हैं। सिफारत खानों को हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की बरामद में इजाफ़े के लिए हिदायत जारी की गई हैं। ब्रीफिंग में बताया गया कि अफरादी क़ुव्वत की बरामद के लिए ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट पोर्टल का भी इजरा कर दिया गया है। मुकामी हुनरमंद अफराद को बैरून मुल्क रोज़गार के हुसूल में मुआवनत के लिए लाहे अमल तैयार है। इजलास को मुख्तलिफ मुफाहमती याददाश्तों पर पेशरफ्त के बारे में भी आगाह किया गया। वज़ीर आज़म को सरमायाकारी के शोबे में रुकावटों और उनके हल के लिए हुकूमत के इक़दामात से मुताल्लिक़ भी आगाह किया गया। नाज़रीन, पंजाब के वज़ीर ज़राअत हुसैन जहानिया गर्देज़ी ने वज़ीर आज़म इमरान खान से इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिसमें ज़रई तरक्की के लिए इक़दामात, एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान और किसान कार्ड से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर ने हल्के में तरक्याती मंसूबों से आगाह किया। वज़ीर आज़म इमरान खान से सेनेटर वलीद इकबाल, अरकान कौमी असम्बली औरंगज़ेब खान खिची और गौस बख्श महर ने अलग अलग मुलाकात की। अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म से मजमूई सियासी सूरत हाल, हल्कों से मुतालिक उमूर और जारी तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल किया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने नौजवानों को रोजगार की फराहमी के लिए तकनीकी और IT तालीम के फ़रोग की ज़रूरत पर जोर दिया है। इस्लामाबाद में सर सैयद केस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की जानिब से ब्रीफिंग के मौके पर सदर मुमलिकत ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए आला तालीमी इदारे तहकीक पर तवज्जो दें। उन्होंने कहा कि जामियात को तलबा में तज्जियाती और मंतकी सोच के फ़रोग पर तवज्जो देना चाहिए। केस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शफात अहमद बज़ार ने जदीद तालीम के फ़रोग के लिए इदारे के किरदार से आगाह किया। सदर मुमलिकत को बताया गया कि ये इदारा इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, बिजनेस और कंप्यूटिंग के शोबों में तालीम फराहम कर रहा है। वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर ने कहा है कि गुज़िश्ता हुकूमतें की गलतियों का खमियाजा भुगत रहे हैं। माजी में बिजली के महंगे मुआहदों की वजह से गर्दिशी कर्जों का बोझ अवाम और हुकूमत बर्दाश्त कर रही है। इस्लामाबाद में वज़ीर मुमलिकत फ़रूख हबीब के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि नेपरा को ₹1.39 फ़ी यूनिट इजाफे की समरी अरसाल की गई है। इस इजाफे का इतलाक 200 यूनिट वाले सारिफिन पर नहीं होगा। तफसील जानते हैं राना इफ्तिखार अहमद से। वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर ने कहा कि माजी में किए गए बिजली के महंगे मुआहदों के बायस गर्दिशी कर्जा बढ़ा। इक़्तिदार में आकर गर्दिशी कर्जे को 450 अरब से कम करके 150 अरब पर लाए हैं। सबसे पहले तो हमने 2005 से जो चीज़ ज़रूरी थी IGSEP मॉडल, उसको हमने लागू किया काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से। अक्सरियत सूबों ने इसकी सपोर्ट की। अगर यही चीज़ 2013, 14, 15 में कर ली गई होती तो मैं आपको वाज़े बताता हूँ कि हम पे ये सर्कुलर डेट और कैपेसिटी पेमेंट्स, किरायों का ये जो 150 से बढ़ के 2500, 3000 तक जाने हैं, ये बोझ न पड़ना था। दूसरा, अब ज़रूरी ये है कि अब हमें डिमांड जनरेट करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम अब्जॉर्ब कर सकें, तो हुकूमत ने उसके लिए भी इक़दामात उठाए। वज़ीर तवानाई ने कहा कि हुकूमत ने
मौसम सरमा में तवानाई की ज़रूरत को पूरा करने के लिए खुसूसी इक़दाम किए हैं। नवंबर और दिसंबर में हम 10 कार्गो सिक्योर कर चुके हैं। RLNG के 12 टोटल होते हैं, पिछले साल 11 हुए थे नवंबर और दिसंबर में, इस साल 10 हुए हैं, तो सिर्फ एक कार्गो का फ़र्क है। LNG तकरीबन हम उतनी ही सिस्टम में प्रोक्योर कर रहे हैं जितनी हम पिछले साल कर रहे थे। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब ने कहा कि माजी में बगैर सोचे समझे महंगी बिजली के कारखाने लगाकर लोगों के गले में फंदा डाला गया। 45% इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर आपने महंगे बिजली घर लगाए हैं। आपके दौर में जो है वो फर्नेस के ऊपर, महंगे फर्नेस के ऊपर आप लगा के महंगी बिजली बनाते रहे हैं। मिनिस्टर साहब ने आपको मेंशन नहीं किया, जो हमने 10.4% ऑफ ब्रेंट के ऊपर कतर से जो मायदा किया LNG की स्पॉट बाइंग का, उससे भी आज आपकी एक बहुत बड़ी बचत हुई है। वफाकी वज़रा ने कहा कि मौजूदा हुकूमत तवानाई के महंगे ज़राए की बजाय बिजली के मिक्स में तवानाई के मुकामी और काबिल तजदीद ज़राए के हिस्से को बढ़ा रही है ताकि मुस्तकबिल में सार्फिन को सस्ती बिजली मिल सके। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना के कम फैलाव और वैक्सीनेशन मुहिम के तनाजुर में मुल्क भर में हफ्तावार एक दिन की लाजमी बंदिश को ख़त्म कर दिया। इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। ये फैसला हुआ कि हिफाजती इक़दाम का नफाज 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इंडोर शादी की तकरीबात में शुरका की तादाद को 200 से बढ़ाकर 300 कर दिया गया, जबकि आउटडोर शादी की तकरीबात में 500 अफराद की शिरकत की इजाज़त दी गई है। सिनेमा और मज़ारात भी मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद के लिए खोल दिए गए हैं। NCOC टीम और इस्लामाबाद इंतजामिया ने मार्केटों, शॉपिंग मॉल्स और कैफ़े का दौरा किया और अमले और सार्फिन के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स चेक किए। इस मौके पर वैक्सीन न लगवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई और हिदायत की गई कि खिलाफ वर्जी करने वाली दुकानों को सील कर दिया गया। गैर वैक्सीन शुदा अमले और ग्राहकों को सिंगल डोज कैंसाइनो वैक्सीन भी लगाई गई। हुकूमत के बेहतरीन इक़दामात की बदौलत मुल्क भर में कोरोना वबा में बतदरीज कमी वाक़ई हो रही है। SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में वैक्सीन ना लगवाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। तफसील बता रहे हैं फ़हद असीस। मुल्क भर में वैक्सीनेशन का अमल यकीनी बनाने के लिए NCOC और सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की टीमों ने इस्लामाबाद मोटरवे टोल प्लाजा का दौरा किया, जहां बसों के स्टाफ और मुसाफिरों की वैक्सीनेशन के हवाले से तफ्तीश की और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी चेक किए। NCOC की हदायत की खिलाफ वर्जी करने वाली बसों के अमले और मुसाफिरों पर जुर्मानों के साथ FIRs भी दर्ज की गईं। टीम ने मौके पर गैर वैक्सीन शुदा अफराद को कैंसाइनो की खुराक लगाई और ड्राइवरों, मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स में मास्क भी तकसीम किए। कोरोना वायरस से बचाव के लिए हाथ धोने की अहमियत बहुत ज़्यादा है। कौमी अमराज की रोकथाम के हवाले से इस्लामाबाद में होने वाली एक तकरीब से खिताब करते हुए मावन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि मुतअद्दी बीमारियों से बचाव के लिए हाथ धोना बहुत अहम है। इससे कोरोना, जुकाम और दीगर बीमारियों से बचा जा सकता है। इन्फेक्शन प्रिवेंशन है और हमारा हेल्थ केयर एनवायरनमेंट जो है वो जितना कॉम्प्लिकेटेड होता है, जितना हाई टेक होता जाता है, जितनी उसमें इंटरवेंशंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ता है, उतना ही ज़्यादा जिसे कहते हैं एहतियात की ज़रूरत है इन्फेक्शन से बचने के लिए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 53,590 अफराद के टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,086 मस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 2.02% रिकॉर्ड की गई। NCOC के मुताबिक SOPs पर अमल दरामद के साथ वैक्सीन ना लगवाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। फ़हद अजीज़, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत नौजवानों को अब तक 28 अरब के कर्ज जारी किए जा चुके हैं, जबकि हुनर की फराहमी के लिए 100 से ज़ायद प्रोग्राम मुतारिफ कराए गए। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब और मावन खुसूसी उस्मान डार ने बताया कि 26,000 नौजवानों का पहला बैच तरबियत हासिल करके अपना कारोबार शुरू कर चुका है। हसन तारिक बट से तफसील जानते हैं। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब ने कहा कि कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत नौजवानों को आसान कर्जे और जदीद हुनर फराहम किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत एक कामयाब लोन प्रोग्राम शुरू किया। आज तक की फिगर्स के मुताबिक 28 अरब रुपए के जो लोन्स हैं वो मंजूर हो चुके हैं। कामयाब जवान स्किल फॉर ऑल के तहत तकरीबन 5 अरब रुपए की 1,04,000 स्कॉलरशिप्स जो है नौजवानों को इन्होंने फराहम की हैं। मज़ीद 1 लाख स्कॉलरशिप्स जो है ये और इस हवाले से देंगे।
معاون خصوصی امور نوجوانان عثمان ڈار نے کہا کہ کامیاب جوان پروگرام نوجوانوں کی ڈیمانڈ ہے. پروگرام کا مکمل ڈیٹا پورٹل پر عوام کے لیے موجود ہے. اسکلز فار آل کی ٹاسک فورس کی ریکمنڈیشن کی روشنی میں یہ سارا پروگرام ہم چلا رہے ہیں جس کے 14 کمپوننٹ ہیں. اور اس پروگرام کی جو خصوصیت ہے وہ یہ کہ پاکستان کے نوجوان خود ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کس انسٹیٹیوشن سے یا کون سی ٹریننگ وہ لینا چاہتے ہیں. کامیاب جوان پروگرام ابھی تک 50,000 کے قریب نوکریاں پیدا کر چکے ہیں. 5 نئے انیشیٹو بہت جلد پرائم منسٹر عمران خان ان کا آغاز کر رہے ہیں. وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب نے کہا کہ کامیاب جوان پروگرام لیپ ٹاپ یا پیری ٹیکسی اسکیم سے نوجوانوں کو خریدنے کا پروگرام نہیں ہے. پروگرام میں تربیت پانے والے ساری زندگی اس سے مستفید ہوں گے. حسن طارق بٹ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی نے کھاریاں راولپنڈی موٹر وے منصوبے کے ٹرانزیکشن سٹرکچر کی منظوری دے دی ہے. اسلام آباد میں وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کی صدارت میں ہونے والے اجلاس کو بتایا گیا کہ یہ منصوبہ بناؤ، چلاؤ اور منتقل کرو کی بنیاد پر پایہ تکمیل کو پہنچایا جائے گا. منصوبہ 24 ماہ میں مکمل ہوگا اور اس پر 79 ارب روپے لاگت آئے گی. 117 کلومیٹر طویل کھاریاں راولپنڈی موٹر وے 4 رویہ ہوگی جسے 6 لین تک توسیع دی جا سکے گی. گورنر بلوچستان سید ظہور احمد آغا اور وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کے درمیان اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات میں مختلف منصوبوں پر گفتگو ہوئی. گورنر ظہور احمد آغا نے کہا کہ سی پیک کے تناظر میں بلوچستان میں فنی تربیت کے مراکز کو فعال بنانا ضروری ہے. وزیر اسد عمر نے کہا کہ وفاقی PSDP کے تحت صوبے میں کل 230 ترقیاتی منصوبے جاری ہیں. پنجاب حکومت سماجی اور معاشی ترقی کے لیے کوشاں. راولپنڈی میں وقار النساء کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا. وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ عوامی مسائل کے حل کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں فہد جاوید. راولپنڈی وقار النساء کالج برائے خواتین کو یونیورسٹی کا درجہ دینے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ خواتین کی تعلیم معاشرے کی تعمیر کے لیے بہت ضروری ہے. راولپنڈی میں ڈھوک لائی بخش، ڈھوک نجو، ڈھوک خبا، ڈھوک رتا، جس جگہ ڈھوک کا نام ہے ہم نے بیٹیوں کا کالج بھی وہاں بنایا اور اسکول بھی بنایا. دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی کیونکہ میری بیٹی پڑھی لکھی ہے. پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صوبے کے تمام علاقوں میں یکساں ترقی کا عمل جاری ہے. پنجاب میں اعلیٰ تعلیم کے بجٹ میں خاطر خواہ اضافہ کیا گیا ہے. خواتین کے لیے تعلیم حکومت پنجاب کی ترجیحات میں سیر فہرست ہے اور راولپنڈی میں خواتین کے لیے اعلیٰ تعلیم کے بہترین مواقع میسر ہیں. پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے اعلان کردہ ترجیحات کے مطابق تعلیم اور صحت کے شعبوں میں دور رس اور دیر پا تبدیلیاں لانے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے. اس سے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اور وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے وقار النساء کالج برائے خواتین کو یونیورسٹی کا درجہ دینے کا باقاعدہ افتتاح کیا. فہد جاوید، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، راولپنڈی. خواتین کے مسائل کے حل کے لیے نادرا ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا. چیئرمین نادرا طارق ملک نے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے احکامات جاری کیے. اس بارے میں تفصیل بتائیں گے محمد مظہر عباس. نادرا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں کھلی کچہری کے موقع پر راولپنڈی، اسلام آباد سمیت ملک بھر کے دیہی علاقوں سے تعلق رکھنے والی خواتین نے شرکت کی. چیئرمین نادرا طارق ملک نے خواتین کو شناختی کارڈ کے حوالے سے درپیش مسائل سنے. اس موقع پر چیئرمین نادرا نے PTV نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس دن کو منانے کا مقصد ملک بھر کے نادرا دفاتر اور ریجنل ہیڈ کوارٹرز میں خواتین کے مسائل کے حل کے لیے کھلی کچہری لگانے اور ان کے فوری حل کو یقینی بنانا ہے. خواتین کے لیے مخصوص خواتین کے رجسٹریشن سینٹر بنا رہے ہیں. پچھلے 100 دن میں وزیر اعظم صاحب کی پالیسیوں کی وجہ سے خواتین کی رجسٹریشن بڑھانے کی مد میں 40% رجسٹریشن میں اضافہ ہوا ہے. اگر وہ خواتین ہمارے تک نہیں پہنچ رہی تھی ہمارے آفیسز میں تو ہم خواتین تک پہنچے ہیں. ہم نے اپنے موبائل وینز کو دور دراز علاقوں میں ڈپلوائے کیا. ہم نے جمعے کا دن خواتین کی رجسٹریشن کے لیے مختص کیا. ہم نے پالیسی میں یہ چینج کی کہ خواتین کو جب رجسٹریشن کراتی تھی تو اس کو اپنے ہسبینڈ، فادر کا نام لکھوانا پڑتا تھا. اب وہ میڈن نام بھی لکھوا سکتی ہے. کھلی کچہری میں پورے ملک سے دیہی خواتین ویڈیو لنک کے ذریعے آن لائن چیئرمین نادرا سے مخاطب ہوئیں اور اسی وقت ہی چیئرمین نادرا نے متعلقہ حکام کو خواتین کے درپیش مسائل کے حل کے لیے احکامات جاری کیے.
मुल्क भर में खास तौर पर पसमानदा इलाकों में खवातीन रजिस्ट्रेशन की आसानी के लिए 264 मोबाइल वैन मुख्तस की गई हैं। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और नाज़रीन, तरक्की पजीर मुल्कों में देही खवातीन का मईशत में अहम किरदार है। पाकिस्तानी मुआशरे में भी देही खवातीन तरक्याती अमल में अपना भरपूर हिस्सा डाल रही हैं। देही खवातीन के दिन के मौके पर रिपोर्ट तैयार की है फरहान मिर्जा ने। इस वक्त दुनिया भर में 1.5 अरब से जायद देही खवातीन शोबा ज़राअत और लाइफ स्टॉक से मुंसलिक हैं, जो खुराक और दूध और गोश्त की पैदावार के हसूल में अपना किरदार अदा करते हुए अवामी ज़रूरियात पूरा करने के लिए सरगर्म अमल हैं। पाकिस्तान के देहातों में भी खवातीन मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं। अमूर खानादारी निपटाने के साथ साथ खेती बाड़ी, कपास की चुनाई, गंदम और दीगर फसलों की कटाई, मवेशियों की देखभाल, बुनियादी ढांचे की तामीर, गर्ज तकरीबन हर देही शोबे में अपना किरदार मौसर तरीके से सरअंजाम दे रही हैं। घाड़ी चले नहीं है, मेहनत मजदूरी भी अपने कपाह चोड़ के अपना गुजारा चले नहीं है, ये हाड़ी जरिए मिल गई, गुजारा ठीक किया। मेहनत मजदूरी करते हैं, जानवरों को चारा भी डालते हैं, कपाह छोड़ के साड़ी पूरी नहीं पहुंची, सारे निके निके बच्चे तंग करते हैं, गुजारे को इतना कोई क्या नहीं, सब बच्चा को पालूं। देही खवातीन कशीदाकारी, गोटा किनारी, सिलाई कढ़ाई और दूसरी छोटी सनतों को चलाकर खानदानी माली मुश्किलात को काबू पाने में महावन साबित हो रही हैं। ताहम इसके बावजूद फरसूदा रवायात, जाहिलाना रस्म व रिवाज, तालीम की कमी, जायदाद में शरई हिस्सा ना मिलने वाले मसाइल की वजह से समाजी तहफ़्फ़ुज़ का अमल मुमकिन बनाने के लिए हुकूमती काविशें दरकार हैं। मौजूदा हुकूमत की जानिब से गरीब हमला खवातीन और नौमौलूद बच्चों को ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर मुफ्त खुराक की फराहमी का अमल यकीनी बनाने के साथ साथ जायदाद में शरई हक़ की फराहमी के इक़दामात का बाकायदा आगाज़ किया गया है। कोई शक नहीं कि खेती बाड़ी, गला बानी, सीना परोना, खाना पकाना देहात में घरदारियों और डेरेदारियों के तमाम भरम वजूद जन से कायम है। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। फैसलाबाद और चीन के शहर चिंगडाओ को सिस्टर सिटी करार दिया गया है। इस सिलसिले में मुआहदे पर दस्तखत हुए, जिसके तहत सनत, मईशत, कल्चर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ममलकत बराए इत्तलात फ़र्रुख हबीब ने कहा कि इक़्तिसादी राहदारी मनसूबा फ्लैगशिप मनसूबा है, जिसकी तकमील से तरक्की की नया बाब शुरू होगा। सिस्टर सिटीज़ मुआहदे को मज़ीद मौसर बनाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। चीन के सफ़ीर नोंग नोंग ने कहा कि सिस्टर सिटी ताउन शहरी सफारतकारी का अहम हिस्सा है। चिंगडाओ और फैसलाबाद के दरमियान ताउन ताल्लुकात दोस्ती पुल का किरदार अदा करेगा। इस्लामाबाद में वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें मजमूई सियासी सूरत हाल और बैनुल सूबाई हम आहंगी के फ़रोग़ पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। वज़ीर आला जाम कमाल ने कौमी यकजहती के लिए मिलजुल कर काम करने के आज़म का इजहार किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा है कि सूबे में सनतों के फ़रोग़ और सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए जामे हिकमत अमली पर अमल पैरा है। पेशावर में इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने हिदायत की कि सरमायाकारी के लिए इजाज़तनामे के इजरा के अमल को आसान बनाया जाए। इस मौके पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड की जानिब से मुख्तलिफ इक़दामात के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला खालिद खुर्शीद के ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास गिलगित में मुनक़िद हुआ। इजलास में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्लास्टिक बैग की तैयारी, फ़रोख्त और तरसील पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का फैसला किया गया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने इस मौके पर कहा कि 12 रबीउल अव्वल शायान शान तरीके से मनाया जाएगा। उन्होंने तमाम सरकारी इमारतों पर चिरागां के भी अहकामात दिए। लाहौर में सीरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नुमाइंदा खुसूसी हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि ख़वातीन और अक़लियतों को सबसे ज़्यादा हुकूक इस्लाम ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि गैर मुस्लिमों की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। नुमाइंदा खुसूसी ने कहा कि मुल्क की तारीख में पहली मरतबा निसाब तालीम, किरदार और गुफ्तार साजी के लिए सीरत अथॉरिटी कायम की गई है। अशर रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कोयटा में इंसाफ और अफ़्व दरगुजर के मौजू पर सेमिनार का एहतमाम किया गया। तफसील बता रहे हैं वक़ार अहमद। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान अशर रहमतुल्लिल आलमीन के हवाले से इंसाफ और अफ़्व दरगुजर के मौजू पर कोयटा में सेमिनार से मारूफ स्कॉलर्स कारी अब्दुल हफीज़ और मौलाना अब्दुल रऊफ़ का कहना था कि अदल व इंसाफ हकीकी इस्लामी माशरे की असास हैं। रसूल खुदा ने जब मदीना सिटी स्टेट की बुनियाद रखी तो सबसे ज़्यादा जोर समाजी इंसाफ पर ही दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे दीन में न ज़रर है न ज़रार है,
یعنی ہم نہ کسی سے انتقام لیتے ہیں نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں انتقام لینے کے لیے۔ احکامات الہی میں جہاں عدل پر زور دیا گیا ہے وہیں عفو و درگزر کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ معاشرے میں بڑھتے ہوئے شدت پسندانہ رویوں کو روکنا بھی بحیثیت امت محمدی ہم سب کا فرض ہے۔ کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے لیکن ظلم کی نہیں۔ احکامات خداوندی اور رسول خدا کی تعلیمات کی روشنی میں ضروری ہے کہ معاشرے میں عدلیہ کی بالادستی کو یقینی بنایا جائے، کیونکہ عدلیہ ہی دراصل معاشرے کا ضمیر ہوتی ہے۔ وقار احمد، PTV نیوز، کوئٹہ۔ کاروباری ہفتے کے آخری دن پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان برقرار رہا اور 100 انڈیکس میں 487 پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ تفصیل سے آگاہ کریں گے ذیشان احمد۔ پاکستانی ٹیم کی وزیر خزانہ شوکت عزیز کی سربراہی میں IMF سے جاری کامیاب مذاکرات کا اثر براہ راست پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر پڑ رہا ہے اور سرمایہ کار مارکیٹ میں آئندہ آنے والے دنوں میں استحکام دیکھ رہے ہیں، جبکہ IMF کا کہنا ہے کہ مستقبل میں پاکستان کے قرضوں کی ادائیگی میں کمی کا امکان ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ 2 دن کے اندر 1600 پوائنٹس پلس ہو گئی ہے اور اس کی خاص طور پر وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ IMF اور پاکستان کے درمیان جو بات چیت ہے وہ کامیاب ہو جائے گی۔ پاکستان کی ترقی بتایا جا رہا ہے کہ 5% سے بھی بہتری کی طرف چلے جائے گی اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں معیشت اور سٹاک مارکیٹ تیزی اور کامیابی کے ساتھ آئندہ آنے والے وقت میں دکھائی دے گی۔ اسٹاک مارکیٹ میں 100 انڈیکس 487 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 44,821 پر بند ہوا۔ مارکیٹ میں 237 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ، 123 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی، جبکہ 15 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اسٹاک مارکیٹ میں 33 کروڑ 43 لاکھ شیئرز کا کاروبار ہوا، جن کی مالیت 11 ارب 79 کروڑ روپے سے زیادہ تھی۔ ذیشان احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ اور اب کچھ بات ہو جائے موسم کی۔ السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین، آپ کو آگاہ کریں کہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور اس سے ملحقہ علاقوں میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان بھی موجود ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل تربت، سبی، بھکر اور نورپور تھل میں 39 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ موسم کا حال آپ جان چکے ہیں، رخ کریں گے کھیلوں کی خبروں کا۔